श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचमे दिन राला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचमे दिन राला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, संगमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। अतुलित बलधामं
हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे तू बरभागिनी कौन तपस्या कीन्ह, तीन लोक को तारनहार जो भयो तेरो आधीन। अखिल ब्रह्मांड के नायक त्रिलोकीनाथ परब्रह्म परमात्मा भगवान बालकृष्ण, जगत जननी मां अम्बा जगदम्बा किशोरी जी, सभी देवी देवताओं, संत महात्माओं, गुरुजनों और यहाँ पर उपस्थित हमारे पूज्य पिताश्री के श्री चरण कमलों की वंदना करते हुए यहाँ पर उपस्थित भगवती स्वरूपा माताओं एवं बहनों, भगवत स्वरूप भक्तगण सज्जनगण, आप सब लोगों का श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। जय गणेश मंगल करो, विघ्न हरो गणराज, एकदंत करिवर वदन, सिद्ध करो मोर कार्य। हे गणेश भगवान, आपकी आज्ञा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान गौरी के ललना है ललना, गौरी के ललना है ललना, गणपति जी के आरती उतारू ना, गौरी के ललना है ललना, गौरी गणपति जी के आरती उतारो ना, गणपति जी के आरती उतारो ना, गौरी के ललना है ललना, गौरी के ललना।
सोना के सुराही में गंगा जल आनो, सोना के सुराही में गंगा जल आनो, सोना के सुराही में गंगा जल आनो। गणपति जी के चरण पखारो, सोना के सुराही में गंगा जल आनो, गणपति जी के चरण पखारो। सोना के सुराही में गंगा जल आनो, गणपति जी के शरण पखारो। गज बदन के भोग लगाओ ना गौरी के ललना है ललना गौरी, ललना है ललना गौरी के ललना। लड्डू के भोग दियन सब करु सेवा, लड्डू के भोग दियन सब करु सेवा। पान दियन फूल दियन और दियन मेवा, पान दियन फूल दियन और दियन मेवा। लड्डू के भोग दियन सब करु सेवा, पान दियन फूल दियन और दियन मेवा। लड्डू के भोग दियन सब करु सेवा, पान दियन फूल दियन और दियन मेवा। गणपति जी मुझ पर विराजो ना गौरी के ललना है ललना गौरी के ललना। गणपति जी के सुमिरन करियो ना गौरी के ललना ललना गौरी के ललना। माता हिनक पार्वती पिता भोला दानी, माता हिनक पार्वती पिता भोला दानी। महिमा अपार हिनक सब कियो जानी, महिमा अपार हिनक सब कियो जानी। माता हिनक पार्वती
पिता भोला दानी, महिमा पार ही न सबकी ओ जानी। रही न पावती पिता भोला दानी, महिमा पार हिनकर सबकी ओ जानी। सब मिली गणपति के पुकारो ना, गौरी के ललना है ललना, गौरी के ललना। गणपति जी के गणपति जी के आरती उतारो ना, गौरी के ललना है ललना, 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 गौरी के ललना। प्रेम से बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, माँ भगवती की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भागवत भगवान की जय, श्रोता भगवान की जय, कथा कराने वाले की जय, उनके माता पिता की जय, उनके गुरु गोविंद की जय श्री श्री 108 श्री रमणेश्वर हनुमान जी महाराज की की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री श्री राम, राधे, जय जय श्री श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए अब हम लोग प्रथम दिवस के कथा में प्रवेश करते हैं। हम लोग कौन सी कथा सुनने के लिए आए हैं? श्रीमद् भागवत कथा। ये कथा क्या है? कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवत। श्री स्त्रीलिंग शब्द है। श्री कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसका मतलब यह हुआ कि कथावाचक को, श्रोता को, मानव मात्र को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हम लोग सनातन धर्म से हैं, तो सनातन धर्म में नारी को नारायणी कहा जाता है। नारी को क्या कहा जाता है? नारायणी। और श्री शब्द का अर्थ भी होता है लक्ष्मी। क्या होता है?
तो हमारी माता जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, वो लक्ष्मी स्वरूपा है, भगवती स्वरूपा है। और तो श्री का अर्थ राधा जी, इसका मतलब हुआ भगवान को पाने के लिए, भगवान के कथा को श्रवण करने के लिए राधा जी की आज्ञा परम आवश्यक है, मां भगवती की आज्ञा परम आवश्यक है। इसीलिए हम लोग, आप देखिएगा, भगवान का नाम बाद में आता है, पहले भगवती का नाम आता है। क्या बोलते हैं हम लोग? सीता राम, राम सीता बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? गौरी शंकर, पहले भगवती का नाम। राधे श्याम, माता पिता, पिता माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माता पिता। तो श्री का अर्थ राधा जी, श्री का अर्थ लक्ष्मी जी, श्री का अर्थ ऐश्वर्य, श्री का अर्थ यश, कीर्ति, पद्म, कमल, वृद्धि, सिद्धि, और सरस्वती जी भी होता है। श्री का अर्थ क्या होता है? सरस्वती जी, शोभा, ये सब श्री का अर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई पढ़ाई लिखाई करो, ज्ञान की बात करो, तो माता भगवती सरस्वती का भी आशीर्वाद क्या है? परम आवश्यक है। किनका आशीर्वाद आवश्यक है? मां भगवती सरस्वती का। अभी अभी सरस्वती पूजा हम लोग किए ही ना। अच्छा, रामचरितमानस का पहला श्लोक गोस्वामी तुलसीदास महाराज गणेश जी की वंदना किए और सरस्वती जी की वंदना किए, पहला मंगलाचरण के श्लोक। क्या किए हैं जरा आइए तो रामचरितमानस में देखते हैं क्या है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणि विनायको। जय हो। हमारे परमहंस हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस जब लिखे तो पहला मंगलाचरण के श्लोक में मां भगवती सरस्वती की वंदना किए हैं और गणेश जी की वंदना किए हैं। और यहाँ भी देखिए, श्री का मतलब होता है सरस्वती जी। श्रीमद् भागवत में पहला शब्द क्या है? श्री। मद का अर्थ क्या होता है? अहंकार। दूसरा अर्थ होता है नशा, मतवालापन, उन्माद, आनंद। ये सब अर्थ है मद का। श्री मद का दो अर्थ होगा, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। श्री का अर्थ यदि लक्ष्मी लेते हैं धन, अब मद का अर्थ लेते हैं अहंकार, तो श्रीमद हो गया बीमारी। इधर ध्यान दीजिए, श्रीमद क्या हो गया? इस बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, दवाई है ही नहीं, न डॉक्टर है न दवाई। धन का अहंकार, विद्या का अहंकार, बल का अहंकार, लाइलाज बीमारी है महाराज। जिसको भी श्रीमद लगा, ये बीमारी लगा, उसका नाश हो गया।
ऐसा खतरनाक बीमारी है महाराज श्रीमद धन का अहंकार कि आदमी का नाश ही करता है वो। आप कहिएगा कैसे? हम लोग कितने धनी हैं जी? हम लोगों के पास में कितना रुपया होगा? 2-4 करोड़, 10-20 करोड़, 100-200 अरब खरब कितना होगा जी? अरबपति खरबपति होंगे, लक्ष्मीपति तो कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, आप कितना धनी हैं? किसी के घर में सोना का ईटा लगा है? हमको फोन करके भी बताइएगा कौन ऐसा आदमी है कि जिसके घर में सोना का ईटा लगा है? 100-200 2-4 पीस सोना का ईटा लगा है तो 2-4 करोड़ रुपया में उछल कूद मचाने लगते हैं। 2-4 करोड़ में उछल कूद। और रावण के पास सोना का लंका था महाराज। हम लोगों के नजर में तो नहीं है कि कोई ऐसा आदमी जान पहचान में कि जिसके मकान में सोना का ईटा लगा हो। और 2-4 करोड़ में उछल कूद मचा देते हैं। और रावण को क्या था जी? उसका घर था, पूरा मकान था, बिल्डिंग था। लंका क्या था? कौन सी का था? सोना का था। उसका तो अहंकार रहा ही नहीं, तो 2-4 करोड़ रुपये वाले की क्या गिनती है महाराज? इसीलिए जब भगवान धन दे तो ज्यादा उछल कूद मचानी नहीं चाहिए। सियापति रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे। भागवत भगवान की। क्या हम लोग सुन रहे थे? श्रीमद। श्रीमद क्या है जी? क्या है श्रीमद? बीमारी है। क्या है जी? और उस बीमारी का इलाज दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं हुआ है जिसका श्रीमद बीमारी लगा है। धन का अहंकार हुआ है, विद्या का अहंकार हुआ है, उस बीमारी का कोई इलाज कर दे। और उस बीमारी का इलाज है तो सत्संग, कथा पंडाल में आएंगे, इस बीमारी का इलाज होगा। जब रुपया हो जाए ना, जब धन हो जाए तो धर्म में खर्चा करिए, गरीबों की सहायता करिए, असहाय की सहायता करिए, दीन दुखियों की सेवा करिए, और न कि उछल कूद मचाइए। कुछ लोग तो 2-4 लाखे में उछल कूद मचाने लगते महाराज। पछता नहीं है। 2-4 लाख रुपया हो गया, पछता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको 2-4 करोड़ रुपया नहीं पछता है। तो इसीलिए इस बीमारी से बचा जाए।
आज एक बात और, आपको मैं धनी मान लेता, आपको मैं धनी मानता, आप जब मरेंगे तो 1 रुपया लेके हमको दिखा दीजिए, तब आपको हम धनी मानेंगे। कोई आदमी हमको बताए करोड़पति कि जब मरेंगे तो 1 रुपया हमको साथ में ले जाके दिखा दे, उसको हम धनी मानेंगे। 1000 पति भी मरेगा, खाली हाथ मरेगा, उसी बांस पर जाएगा। अरबपति मरेगा, उसी बांस पर जाने वाला है। तो फिर बीच में 10, 20, 50 वर्ष के लिए फिर उछल कूद। क्या लेके तू आया बंदे, क्या लेके तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आए बंदे, हाथ पसारे जाएगा। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। हम लोग जाने वाले हैं। आए थे समान, माँ के पेट से जब जन्म लिए थे, न सोना का चेन पहने थे, न बाली पहने थे, न पायल पहने थे, न कुछ पहने थे। किसी का बेटा हो, किसी की बेटी हो, नंगे आए थे, बिना वस्त्र के आए थे। आप धनी कैसे हो गए? आप धनी हुए पड़ोसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए। इसीलिए श्रीमद से बचा जाए। उस बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है। और यदि उस बीमारी का इलाज है तो सत्संग में है, कथा में है। पंडा कथा पंडाल में आएंगे तब इस बीमारी का इलाज। और इसका सकारात्मक अर्थ लेते हैं श्रीमद का। श्री का मतलब होता है राधा जी भी। क्या होता है जी? श्री का राधा जी। मद का मतलब होता है मतवालापन, नशा। राधा नाम की नशा लगे तब तो बेड़ा पार है महाराज। आप अपना उद्धार कर लेंगे, अपने परिवार का उद्धार कर लेंगे, अपने समाज का उद्धार कर देंगे, राष्ट्र का उद्धार करेंगे, कुल का उद्धार करेंगे। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इतना ही नहीं प्यारे, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन।
प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। श्री का अर्थ राधा जी, मद का मतलब नशा, भगवान के नाम की नशा लगे। पता है आप जो चाहोगे बन सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, संतरी सब बन सकते हैं। भगवान के नाम में वो ताकत है महाराज, क्या नहीं हो सकता है। दुनिया का कौन ऐसा काम है जो भगवान के नाम से, भगवान के भक्ति से नहीं हो सकता। तो श्रीमद का अर्थ, दोनों अर्थ हम कर दिए। एक सकारात्मक अर्थ है, एक नकारात्मक, पॉजिटिव, एक नेगेटिव। आइए भागवत का अर्थ करते हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं, जरा देखो पीछे। भागवत में कितने अक्षर हैं जी? भाव में आ की मात्रा, ग, व, त। भाव से भक्ति, ग से ज्ञान, वो से वैराग्य, त से त्याग। आप जब कोई बुक पढ़ोगे तो उसको देखना, पहला पेज में प्रस्तावना रहता है, प्रीफेस। और 100 में एक बच्चा पढ़ता होगा, ज्यादा नहीं, 1% भी ज्यादा है, प्रस्तावना नहीं पढ़ता है बच्चा। पता है, अब वो जान है, हृदय है उस बुक का, उस पोथी का, उसमें सब बात लिखी रहती है। प्रस्तावना में 1-2 पेज में, पहले 1-2 पेज में। ये जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत, ये पूरा प्रीफेस है भागवत जी का। टोटल सिलेबस है, मैनुअल है वो। आपको वकील बनना हो तो आप गणित पढ़ के वकील नहीं बन सकते हैं, उसके लिए लॉ पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो बायोलॉजी पढ़ के इंजीनियर नहीं बना जा सकता है, उसके लिए मैथ पढ़ना पड़ेगा। राजनीतिज्ञ बनना है तो पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही ये सिलेबस है। भागवत का मतलब भाव से भक्ति, गौ से ज्ञान, वो से वैराग्य, तो से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की बात सीखनी हो तो फिर भागवत में आ जाइए। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग सीखनी हो तो किधर आना है? इधर आ जाइए। और देखिए व्याकरण की दृष्टिकोण से क्या है भागवत का अर्थ। व्युत्पत्ति के अनुसार, व्याकरण के, ग्रामर के अनुसार भागवत का क्या अर्थ है? पहला अर्थ, भगवतः इदं भागवतम। जो भगवान का है उसे भागवत कहते हैं। भागवत भगवान का स्वरूप है। आपके सामने में जो पोथी है, हम लोगों ने 28 को जो कलश शोभा यात्रा निकाली थी, तो श्रीमान रमन कुमार चौधरी जी के सिर पर जो भागवत जी वो रखे थे, पता है साक्षात भगवान हैं, बांगमय प्रतिमूर्ति हैं। पहला अर्थ व्युत्पत्ति के अनुसार, व्याकरण के अनुसार, भगवतः इदं भागवतम। जो भगवान का है उसे क्या कहते हैं जी? उसे क्या कहते हैं? भागवत। दूसरा अर्थ, जिस शास्त्र के द्वारा, जिस पोथी के द्वारा, जिस विधि के द्वारा भगवान को जाना जाता है, भगवान का अनुभव किया जाता है, उस विधि को, उस रास्ते को, उस तरीके को, उस पोथी का नाम है भागवत। दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ, भागवतः अयं भागवतः। जो व्यक्ति भगवान का बन जाता है उसे भी भागवत कहते हैं। देखो यहां 3 बात हो गई। अब भगवान का जो है वो भागवत है, रास्ता जो है बताने वाले रास्ते, चलने वाले रास्ते, पोथी जो भगवान को बताता है वो भी भागवत है। और जो व्यक्ति भगवान का उस रास्ते पर चल के भगवान को पा लेता है वो भी भागवत है। 3 अर्थ। रामकृष्ण परमहंस को क्या कहा जाता है? परम भागवत। स्वामी विवेकानंद क्या हुए? परम भागवत हुए। हनुमान जी क्या हुए? परम भागवत है हनुमान जी महाराज।
नरसिंह मेहता क्या हुए? परम भागवत हुए। विद्यापति क्या हुए? परम भागवत हुए। परमहंस भी कह सकते हैं आप। ये सब सारे परमहंस की श्रेणी में हैं, परम भागवत की श्रेणी में हैं। और भागवत का सीधी सीधी अर्थ क्या है? आप जैसे आपका वस्त्र गंदा हो जाए तो क्या चाहिए जी? वस्त्र को साफ करने के लिए क्या चाहिए? बताओ। सर्फ चाहिए, साबुन चाहिए। जब आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो सर्फ लगाते हैं, साबुन लगाते हैं महाराज। शरीर में गंदगी हो फैल जाती है तो फिर क्या करते हैं? साबुन लगाते हैं। अब फिर मन गंदा हो जाए तो क्या करते हैं जी? मन में कौन सा साबुन लगाएंगे? मन के लिए ये साबुन है, भागवत साबुन है। क्या है? जरा पंक्ति आरती के समय में क्या गाते हैं? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आपके मन को पवित्र करने के लिए भागवत जी है। ये साबुन मार्केट में मिलता है जी। आप पैसा से आप खरीद लोगे भागवत। किसी के पास पैसा हो और वो आदमी चाहे कि हम भागवत खरीद लेंगे, संभव है? तब तो जितने पैसे वाले थे सब भागवत सुन लेते। इसकी अहर्ता पैसा नहीं है महाराज। कम पैसे वाले भी भागवत सुन लेते हैं और ज्यादा पैसे वाले को नसीब नहीं मिलता। जब आपका पुण्य उदय होता है ना, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है महाराज, तब भागवत की कथा मिलती है। तो हम लोग बड़भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। और मैं श्रीमान रमन कुमार चौधरी जी, उनके स्वपरिवार को व्यास गादी से बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा कि आपने मन बनाया। और बात सच ये है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। ये सब तय कौन करता है महाराज? भगवान। हनुमान जी तय कर लिए, अपने दिमाग से नहीं होता है कुछ। पता है, भगवान जो चाहते हैं वही करवा लेते हैं। मैं ऐसे ही अनायास ये प्रस्ताव रखा कि भागवत कथा कर लीजिए। भगवान की स्थापना के समय में इन्होंने स्वीकार कर ली एक ही बार में। जब पूरी कथा सुनेंगे तब पता चलेगा। सारे धन दौलत तो यही रह जाएंगे और ये लेके हम लोग चले जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम लोग बड़भाग्यशाली हैं। आइए
इस पोथी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसका महत्व क्या है। इंपोर्टेंस ऑफ भागवतम, भागवत का महात्मा क्या, इसका लाभ क्या है। जिनके घर में भागवत की पोथी है, लाभ क्या है। भगवान आदि नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजं फलम्। जरा ध्यान दीजिए, गौर करिएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। एक दिन में कोई व्यक्ति एक अक्षर यदि भागवत का पढ़ते हैं तो एक गौ का दान हो गया। कितना लाभ मिला उनको? एक गौ के दान का, और रुपया खर्चा एक भी नहीं हुआ। हम लोगों के दिमाग में रहता है मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम से कम खर्चा, लाभ मैक्सिमम चाहते हैं, प्रॉफिट ज्यादा चाहते हैं ना। देखिए, एक रुपया खर्चा नहीं हुआ, लाभ गौ का दान हो गया। कितने लोग गौ का दान किए हैं, गाय दान किए हैं, बताओ। आप गौ दान करेंगे तो 10,000 कम से कम दूध देने वाली गौ होगी 10,000 रुपया में। अरे बिना रुपये का दान हो गया। अब मैं लिखित बोल रहा हूं, मौखिक नहीं बोल रहा हूं, लिखित है, भागवत जी में है। एक अक्षर आप पढ़ेंगे तो लाभ मिलेगा, एक गाय का दान का पुण्य मिलेगा आपको। तो फिर ब्रह्मदेव बोले कि भगवान यदि एक अक्षर से ज्यादा कोई पढ़ लिया तब क्या होगा? अश्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयादयस्तु गो सहस्त्र फलम लभे। क्या बात है। आधा श्लोक कोई पढ़ लिए, श्लोक का एक चरण आधा का आधा पढ़ लिए तो गो सहस्त्र 1000 गाय का दान देने का फल। 1000 गाय दान का मूल्य लगाइए तो 20,000 रुपया से लगाइए, 15,000 रुपया से लगाइए कितना मूल्य होगा। कौन ऐसा आदमी है आपके जान पहचान में कोई है जो 1000 गोदान किए हैं? कोई जान पहचान में है? यहाँ बिना रुपया का, बिना खर्चा का महाराज, प्रत्येक दिन आधा श्लोक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड। 1000 गौ का दान। हम अक्सर कहा करते हैं, बीच में मत रहिए, या तो इधर रहिए या तो उधर रहिए, या तो भागवत शास्त्र में लिखी बात को मानिए, या नहीं मानते तो टाइम बर्बाद काहे करते हैं? रहिए, दुनिया में बहुत काम है, उसमें लग जाइए। टाइम बर्बाद काहे करनी? खूब पैसा कमाइए, खूब जो करना है करिए। मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं, ये क्या बात है? हंसेंगे भी, गाल फुलाएंगे, ये बात बनेगी? भागवत जी का आप आधा श्लोक पढ़िएगा, आधा का आधा पढ़िएगा तो 1000 गौ का दान का पुण्य मिलेगा। कितना मिलेगा जी? 1000 गौ का दान का पुण्य मिलेगा। अब बोले कि भगवान यदि एक श्लोक कोई पढ़ ले तब क्या होगा? किसी का मन हुआ कि हम एक श्लोक पढ़ेंगे तब आहा बहुत आनंद आएगा। मेरी माँ, यह पठेत प्रयतो नित्यम अश्लोकम भागवतम सुतः अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। अष्टादश माने क्या? 10 का मतलब 10, अष्ट का मतलब 8, 10 8 18, पुराण है 18। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण, श्री गरुड़ महापुराण, ये सब जो पुराण है सब का लाभ 18 पुराण का लाभ मिलेगा जो अपने घर में एक श्लोक पढ़ेंगे। मतलब 1 मिनट टाइम दिए आपको 18 पुराण का लाभ मिलेगा। कौन अपने घर पर 18 पुराण करवाए जी? श्रीमद् भागवत आपके द्वार पर हुआ है, श्री शिव महापुराण आपके द्वार पर हुआ है, देवी भागवत हुआ है, विष्णु पुराण हुआ है, आपके घर पर क्या हुआ है?
बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि सत्यनारायण भगवान पूजा हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं, बाकी बिहारी लाल की। लेकिन यहाँ 18 पुराण का लाभ मिलेगा। क्या जी? 1 मिनट टाइम देंगे। कितना टाइम देंगे? यदि एक श्लोक पढ़ लिए तो आप बोलेंगे कि बाबा कहां से हम पढ़ें, कैसे पढ़ें? चलो, एक मंत्र बहुत प्रचलित है अभी, और उस मंत्र के बारे में कहा गया है कि आप घर से निकलते हैं, इस मंत्र को आप 11 बार पढ़ के जाओ, एकदम आनंद हो जाएगा। बहुत पवित्र मंत्र है जी। आपके दुखों को काटने के लिए, आपके कलेशों को काटने के लिए बहुत प्यारा मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र 11 बार बोलिए, घर से निकलिए, आनंद आनंद होगा। तो कहते हैं कि एक श्लोक कोई पढ़ लेगा तो 18 पुराण का पुण्य मिलेगा। कितना पुण्य मिलेगा जी? और टाइम कितना लगा? 1 मिनट। रुपया कितना खर्चा हुआ? 0 रुपया खर्च में। एक बात और देखिए, बहुत मजेदार बात है। आदमी को जमीन बेचते हुए देखे ना, जमीन बेच लेता है, पत्नी का जेवर बेच लेता है, मकान भी बिकता है। रामायण भागवत महाभारत किताब को बेचते हुए देखें, पोथी को, रामायण कोई बेच लिया, गीता बेच लिया, किसी को बेचते हुए देखें। इसमें क्या बात लिखी है जरा ध्यान दीजिए। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम शर्पीर मधुदकम। ब्रह्मदेव को बोलते हैं भगवान विष्णु, हे ब्रह्मदेव, जब तक कोई आदमी अपने घर में भागवत की पोथी रखते हैं तब तक उनके पितर को दूध मिलता है, घी मिलता है, मीठा जल मिलता है। कहाँ मिलता है? जहां वो रहते हैं, चाहे जिस लोक में रहते हैं, केवल भागवत रखने से। आप कहिएगा कि बाबा हम नहीं मानेंगे, भागवत रखने से कैसे होगा? हम उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। मोटरसाइकिल होगा सबके पास, डिक्की में एक पिस्टल रख लीजिए। आप क्या रख लीजिए? पिस्टल। आप बाहर निकलिए, अब पुलिस के द्वारा पकड़े गए तो कुछ होगा कि नहीं होगा? आप किसी को मारे नहीं है, न किसी को मारे हैं, न किसी को परेशान किए हैं, केवल डिक्की में मिला पिस्टल, कुछ होगा कि नहीं होगा? दूसरा उदाहरण ले लीजिए, अभी बिहार में शराबबंदी है, आपकी मोटरसाइकिल के डिक्की से शराब निकला, कुछ होगा कि नहीं होगा? आप पीते नहीं है, मिला आपके डिक्की से, कुछ होगा कि नहीं होगा? जब पिस्टल रखने से कुछ होगा, जब शराब रखने से कुछ होगा, तो भागवत रखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जेबी में रखना चाहिए सियापति रामचंद्र, लेकिन जेबी में नहीं आएगा, पॉकेट में आने वाला। माँ भागवत जी थोड़ी मोटी है, गीता जी पॉकेट में रख सकते हैं, पॉकेट साइज का गीता जी रख सकते हैं। समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने बेटी के विवाह में भागवत दिया हो, रामायण दिया हो? फ्रिज तो सब देता है, एलसीडी तो सब देता है महाराज, 4 चक्का तो सब देता है, 2 चक्का सब देता है, लेकिन किसी को भागवत देते हुए देखे हैं जी? किसी को गीता देते हुए देखे हैं? क्यों जी? हीरा को कौन पहचानेगा? जाहुरी। कौन पहचानेगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन
धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक मेरा शिष्य है, सुखी संपन्न है, वो भंडारा किया तो बोला कि बाबा कुछ देंगे हम। तो हम बोले क्या दीजिएगा? तो बोले कि हम कमंडल चाहते हैं कि महात्मा सबको दे। क्या दे? क्या दीजिए? तो हम बोले कमंडल दे के क्या होगा? उनके घर में कमंडल नहीं है, लोटा गिलास नहीं है, कटोरा नहीं है। तो बोले गुरुजी क्या दें? बोले ऐसा पोथी दीजिए जिससे कल्याण हो जाए। गीता उनके द्वारा हमने बंटवाया। क्या बंटवाया? अरे महाराज मत पढ़ो, आप घर में रखा है पोथी तो कल्याण करेगा। अच्छा अगरबत्ती को क्या करते हो? धूप बत्ती को जला देते हो, हल्ला करते हो क्या कि पूरा अपने आप खुशबू फैलती है? बताओ। फूल का पौधा रोप देते हैं, खुशबू पूरा फैलती है कि नहीं फैलती है? अरे भागवत रख दो घर में, टाइम मिले तो पढ़े, ना मिले तो प्रणाम करो, राधे राधे, चलो काम करो, कल्याण हो जाएगा। बहुत सारे लोग उस बाबा के चक्कर में, उधर अंगूठी के चक्कर में, वो जंतर के मंत्र के चक्कर में पड़ जाते। महाराज उसे कुछ होने वाला? घर में भागवत रखिए, सब चकाचक हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखित बोल रहा हूं, लिखित है। ये अंगूठी पहनने से कुछ होने वाला? जब तक आपके घर में रखा रहेगा। पितर मतलब क्या? आपके घर में जो आपके पूर्वज मर गए हैं, मर के चले गए, दादा चले गए, नाना चले गए, वो सब चले गए, सब वो पितर हैं। महाराज भागवत रखिए घर में। अक्सर वक्ता लोग क्या करते हैं, सब लिस्ट में नाम लिख देते हैं, भागवत लिखते ही नहीं, अपने लेके आ जाते हैं, फिर लेके चले जाते हैं। हम तो भागवत लिखते हैं। जो यजमान भागवत किए भाई, वो तो ये तो जितना है वो मेरा हो जाता है, लेकिन मैं वापस कर देता हूँ। क्यों जी? आप भागवत किए, आपके घर में तो कुछ रहना चाहिए, आया ना? केवल भागवत घर में आप रखे हैं तो कल्याण होगा, रखा रखा कल्याण होगा। इसीलिए बेटी का जब विवाह करें, विदाई करें, तो बेटी के साथ में क्या गिफ्ट में हो देना चाहिए? गिफ्ट में क्या देना चाहिए? भागवत जी की पोथी दीजिए, गीता की पोथी दीजिए, हाँ सुंदरकांड की पोथी दीजिए। अरे भाई घर में रखा रहेगा, कोई मेहमान आएंगे, कोई कभी उलट के देखेंगे तो उनका कल्याण होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि 4 चक्का 2 चक्का फ्रिज ना दीजिए, वॉशिंग मशीन नहीं दीजिए, दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में ये भी दीजिए। भागवत भगवान की जय। और क्या बोला गया? बोला गया कि जिनके घर पर भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक कोई लिख दिए घर पर, तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि उस घर में मैं विराजमान हो जाता हूं, केवल लिखने मात्र से। किसके मात्र से? आप समझ रहे हैं? अच्छा आप अपने से लिख दो, देख के लिख दीजिए अपने घर में भागवत का श्लोक, भगवान आपके घर में विराजमान हो जाएंगे, लिखित है। आप बोलेगा हम कैसे माने? बता देता हूं उदाहरण। आप जा रहे हैं किसी रास्ते से, कहीं जा रहे हैं, दीवाल पर अचानक आपका नजर गया, उस दीवाल पर ये बात लिखी है कि कुत्तों से सावधान। क्या लिखी हुई है? अरे कुत्ता है कि नहीं पता नहीं हमको, लेकिन लिखा हुआ हमने पढ़ा कि कुत्तों से मन में कुछ होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है कि नहीं होता? दूसरा उदाहरण ले लो। जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, तो पैर फैला के, हाथ फैला के एकदम फ्री से रहते हैं, और जो ही दीवार पर नजर जाती है
कि आप सीसीटीवी कैमरे के दायरे में हैं तो पैर हाथ समट लेते हैं कि नहीं सिमट लेते? बताओ। अब हो सकता है कुछ सीसीटीवी खराब हो, न चलता हो, लेकिन दिख जाता है लिखा हुआ या कैमरा दिख जाता है तो एकदम सावधान हो जाते कि नहीं भाई? देखो लिखने का कितना लाभ है। कुत्तों से सावधान में कुत्ता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप सावधान हो जाते हो। सीसीटीवी कैमरा लिखा रहता है, देख लेते तो सावधान हो जाते हैं महाराज। तो फिर भागवत का श्लोक लिखेंगे, भगवान बोले मैं रहता हूं, तो फिर इसमें शंका कहां है बताओ? सियापति ट्रेन में लिखा रहता है राजधानी एक्सप्रेस, तो आप मानते हो कि नहीं कि राजधानी है? एक कुर्ला एक्सप्रेस लिखा रहता है तो मानते हो कि नहीं कि कुर्ला है? एयर इंडिया का विमान रहता है लिखा हुआ रहता है तो मानते हो कि नहीं मानते हो? यदि घर में हम लिख देंगे, लिखने में क्या लगेगा? या तो पेंटर के बुला के लिखिए, या नहीं तो अपने से लिख दीजिए। अब भगवान बोलते मैं रहता हूं। विचार करिए, घर में क्या लिखेंगे जी? भागवत जी का एक श्लोक लिखिए। देखिए नो कोई बजट नहीं है, जीरो बैलेंस पर ये सब काम किस पर हो रहा है? कुछ आदमी बहाना बनाएंगे मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ आदमी बहाना बनाएंगे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कुछ आदमी बहाना बनाएंगे मैं स्वस्थ नहीं हूं। कोई बहाना नहीं चलेगा। इसमें स्वस्थ का, रुपया का, पैसा का, पढ़ा लिखा का मतलब है? आप नहीं पढ़े हो, किसी से लिखवा लीजिए। तो कहते हैं कि जिनके घर पर भागवत का एक श्लोक कोई लिख देते हैं, उनके घर में भगवान विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए अपने घर में भागवत जी का श्लोक लिखवाइए, भगवान का नाम लिखवाइए। अंतिम ज्यादा विशद व्याख्या तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 7 दिन का टाइम है और उसी में 18,000 श्लोक की व्याख्या करनी है महाराज। 18 बार जन्म लेंगे तो भी संभव नहीं है। कितना बार? ये तो 7 दिन की बात छोड़ दीजिए। संतों ने गाया है, हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 प्रेम से बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। भागवत के महात्म का अंतिम श्लोक क्या? अच्छा, आज के डेट में सबको धन चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, यश चाहिए। इस श्लोक पर ध्यान दीजिए। उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद्भागवतं नरः, धनपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। एक बात बताओ,
हम लोग किसकी बात मानेंगे? भागवत जी की लिखित बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उत्थाय प्रणमेद यो वै, जो खड़ा होके भागवत जी को प्रणाम करेंगे, धन पुत्रांश तथा दारान, ऐ ब्रह्मदेव उसको मैं धन दूंगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं। विश्वास है? विश्वास है? जो भागवत जी को खड़ा होके प्रणाम करेगा उसको मैं धन दूंगा, पुत्र दूंगा। इतना ही नहीं, भौतिक संसाधन सुख सुविधाएं दूंगा, और लास्ट में भक्तिम च प्रददा में हम भक्ति दूंगा। अब बताइए कुछ रहा? तो हम लोग किसके चक्कर में पड़ जाते हैं? किसकी बात मानने लगते हैं? बताओ ना। करना क्या है जी महाराज? भागवत जी घर में खरीद लो, 700 रुपये का आएगा। आपके चौक पर भी है भागवत जी की पोथी। 700 रुपये में एक बच्चे का जींस पेंट नहीं आएगा, माता लोगों का साड़ी नहीं आएगा, तुम लोगों का सूट नहीं आएगा 700 रुपये में बढ़िया। 700 रुपये में भागवत जी आके लाल ऐसे पीताम्बरी वस्त्र में लपेट के रख के तो देखो कितना जंतर मंतर किए होंगे। पता नहीं सबके घर में कौन कौन जंतर मंतर होते रहता है। अरे भाई ये लिखित है, एक बार करके तो देखो। साइड इफेक्ट तो इसमें है नहीं। साइड इफेक्ट है जी? बताओ। हम लोग लिखित मानने वाले नहीं है। किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसके चक्कर में लग जाते। फिर श्यापति रामचंद्र की 700 रुपया खर्च करिए, बहुत दवाई में खर्च किए होंगे, बहुत इधर उधर खर्च किए होंगे। 700 रुपया खर्च करिए, पीताम्बरी वस्त्र लपेट के जहां भगवती घर है पूजन करते हैं वहां रख दीजिए। यदि लाभ नहीं तो घटक है,